गार्ड के लिए आए थे, सुरक्षा के लिए आए थे। एसपी साहब बोले थे 48 समय का टाइम दिए थे, महीना आज लग चुका है और अभी जो मेन अभियुक्त है आशीष कुमार उर्फ अठिया वो अभी तक पकड़ाए नहीं है। आज किन मुद्दों को लेके एसपी साहब से मिलने आए थे? जी हम गार्ड के लिए आए थे, सुरक्षा के लिए आए थे। तो कभी यहाँ पे भेजा जा रहा है, कभी वहाँ पे भेजा रहा है, बस वही देने के लिए एप्लीकेशन आए थे। तो सर यहाँ पे है नहीं, चुनाव को लेकर के बाहर चले गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो है आपको सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया है आए दिन, जबकि तभी ही बात हुई थी कि सुरक्षा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए? एसपी साहब बोले थे 48 समय का टाइम दिए थे, महीना आज लग चुका है और अभी जो मेन अभियुक्त है आशीष कुमार उर्फ अठिया वो अभी तक पकड़ाए नहीं है। तो हम डर के साए में जी रहे हैं। हमको सुरक्षा बहुत जल्दी ही चाहिए, क्योंकि 1 महीना बीतने वाला है, अभी आरोपी पकड़ाया नहीं तो डर लग रहा है कहीं कुछ और अनहोनी ना हो जाए। तो 2 मनजीत सिंह और दिनेश या सुदेश ये 2 आदमी सिलेंडर भी कर चुका है। देखिए जहाँ तक बात है वो दोनों का क्या है वो तो हमको लेना देना। मेन है सुदेश और अठिया। मेन शूटर जो अभी अठिया है जो गोली चलाया है वो तो अभी तक नहीं पकड़ा है। और बाद फिर हमको धमकी मिल रहा है, धमकी अभी तक मिल ही रहा है कि वो मेरे परिवार को ख़त्म करेंगे। बस इसी चीज़ के लिए हम सुरक्षा की मांग रहे हैं। तो सुरक्षा तो हमको मिल नहीं रहा है और डर भी बहुत लग रहा है। आप गए थे तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए, नेता प्रतिपक्ष के नेता है बिहार विधानसभा में, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, आश्वासन तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी जो है सरकार जिनकी है तो उन्हीं के बाद ज़्यादा ध्यान देंगे। और सरकार तो चाह नहीं रहे हैं इनको पकड़ाने का। अगर प्रशासन अगर काम ठीक से कर रही होती तो पकड़ा जाते। तो सरकार जो करवाएगी तो वही ना प्रशासन भी करेंगे। तो सब कुछ तो जिनकी सरकार है उनकी सत्ता है, बार बार बोल ही रहे हैं। और हमको उम्मीद भी अब मेरा जो थोड़ा बहुत था सरकार से वो भी हट रहा है। अब कुछ नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो क्या सुशासन की सरकार में कुशासन हो रहा है? खुल के हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आम जनता का बेवकूफ़ है, वो नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ डर के माहौल में सब हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और सबको सब कुछ पता है। ऐसा थोड़े हैं। आपका केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? कुछ भी नहीं हुआ है कहीं तक। मैंने जो अठिया जो गिरफ्तारी होता है उनका भी नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमको सुरक्षा भी नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कहा जा रहा है अठिया की गिरफ्तारी? कुछ नहीं, हमको तो कुछ बात भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हो भी नहीं रहा है। क्या इस बीच में आपको एसपी साहब से बात हुई पूर्णिया एसपी? जी नहीं, कॉल करते हैं, वो कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं मेरा। तो क्या लगता है कि आपको षड्यंत्र हो रहा है, राजनीतिक हो रही है? राजनीतिक के तहत तो इनकी हत्या हुई, तो हम डर के साए में जी रहे हैं। हमको सुरक्षा बहुत जल्दी ही चाहिए, क्योंकि 1 महीना बीतने वाला है, अभी आरोपी पकड़ाया नहीं तो डर लग रहा है कहीं कुछ और अनहोनी ना हो जाए। तो 2 मनजीत सिंह और दिनेश या सुदेश ये 2 आदमी सिलेंडर भी कर चुका है। देखिए जहाँ तक बात है वो दोनों का क्या है वो तो हमको लेना देना। मेन है सुदेश और अठिया। मेन शूटर जो अभी अठिया है जो गोली चलाया है वो तो अभी तक नहीं पकड़ा है। और बाद फिर हमको धमकी मिल रहा है, धमकी अभी तक मिल ही रहा है कि वो मेरे परिवार को ख़त्म करेंगे। बस इसी चीज़ के लिए हम सुरक्षा की मांग रहे हैं। तो सुरक्षा तो हमको मिल नहीं रहा है और डर भी बहुत लग रहा है। आप गए थे तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए, नेता प्रतिपक्ष के नेता है बिहार विधानसभा में, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, आश्वासन तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी जो है सरकार जिनकी है तो उन्हीं के बाद ज़्यादा ध्यान देंगे। और सरकार तो चाह नहीं रहे हैं इनको पकड़ाने का। अगर प्रशासन काम ठीक से कर रही होती तो पकड़ा जाते। तो सरकार जो करवाएगी तो वही ना प्रशासन भी करेंगे। तो सब कुछ तो जिनकी सरकार है उनकी सत्ता है, बार बार बोल ही रहे हैं। और हमको उम्मीद भी अब मेरा जो थोड़ा बहुत था सरकार से वो भी हट रहा है। अब कुछ नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो क्या सुशासन की सरकार में कुशासन हो रहा है? खुल के हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आम जनता का बेवकूफ़ है, वो नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ डर के माहौल में सब हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और सबको सब कुछ पता है। ऐसा थोड़े हैं। आपका केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? कुछ भी नहीं हुआ है कहीं तक। मैंने जो अठिया जो गिरफ्तारी होता है उनका भी नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमको सुरक्षा भी नहीं मिला है।
पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कहा जा रहा है अठिया की गिरफ्तारी को? कुछ नहीं, हमको तो कुछ बात भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हो भी नहीं रहा है। क्या इस बीच में आपको एसपी साहब से बात हुई, पूर्णिया एसपी? जी नहीं, कॉल करते हैं, वो कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं मेरा। तो क्या लगता है कि आपको षड्यंत्र हो रहा है, राजनीतिक हो रही है? राजनीतिक के तहत तो इनकी हत्या हुई। घर तो सरसी है तो सरसी में ही ना रहेंगे। तो अभी तक ना सीबीआई की मांग आपकी मंजूर की गई और ना ही अभी तक आपको सुरक्षा मिला और ना ही केस में अठिया की गिरफ्तारी हुई। नहीं। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूर्णिया पुलिस फेल है इस मामले में? देखिए, प्रशासन क्या करेगी जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तो सब सरकार पे खेले हैं। प्रशासन का हाथ बंधा हुआ है। कहीं न कहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा चीज़ सरकार का करा धरा है। सरकार चाहेगी तभी कुछ होगा। तो सरकार का करा धरा है। जी, हमको यही कहना है कि सीबीआई जांच की मांग हो, तत्कालिक जो है कम से कम अठिया गिरफ्तार होना चाहिए। वो बार बार हमको धमकी दी जा रही है कि ख़त्म करेंगे, उनके वंश को ख़त्म करेंगे, तो तत्कालिक जो है सुरक्षा भी चाहिए और अठिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। एसपी साहब आपको सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिए थे? देखिए, हमको तो एसपी साहब ये भी बोले थे 48 घंटे का समय लिए थे कि एसपी साहब गिरफ्तार करेंगे अठिया को। तो अभी महीना लग चुका है, 12 तारीख है आज, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सुरक्षा? क्या परिचय? जी, अनुलिका सिंह, रिंटू सिंह की पत्नी। घर सरसी। आपको मैडम आज आई थी आप एसपी साहब से मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई या क्या उनसे मुलाकात हो पाई या नहीं? क्या मामले में लेकर आए थे? हम लोग सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आए थे, लेकिन एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बात किया, सुबह 11 बजे बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बुलाया था और बोला था कि आप आने से पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा। मैंने एक बार नहीं 3 बार कॉल किया, लेकिन सर ने फ़ोन नहीं उठाया और सर बाहर चले गए। तो सर को होना चाहिए था कि कोई भी आदमी आ रहा है और वापस जाने में परेशानी होती है तो ठीक है बता दिया जाता, लेकिन आने के बाद अभी सर मिले भी नहीं और हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। हम लोग ये आवेदन लेके आए थे जो कि सर को देना भी था और कुछ केस के मुद्दे में सर से बात भी करनी थी, तो सर मिले नहीं हमसे, सर थे ही नहीं। तो इस मामले को लेके आपका केस अभी मैडम ने कहा कि अभी भी हमको धमकी दी जा रही है, अभी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। तो 48 घंटे जब उनकी हत्या हुई थी रिंटू सिंह की, तो उस समय कहा गया था एसपी सर द्वारा 48 घंटे में और सुरक्षा भी। उस समय हमारे पास बॉडी रखी हुई थी, तो प्रशासन को बॉडी चाहिए होती है पोस्टमार्टम के लिए, तो उस समय प्रशासन हमको आश्वासन दिया कि 48 घंटे में हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अठिया को, और जो भी होगा इसमें साजिशकर्ता आप जिसका भी नाम दिए हैं, जो भी इसमें होगा तो उसको पकड़ा जाएगा। 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ नहीं अठिया की गिरफ्तारी हुई, ना ही मैडम के प्रति कोई कार्रवाई हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ और हम लोग 48 घंटे से लेके 1 महीने तक बैठे हुए हैं अठिया। सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अभी देख रहे हैं क्या क्या कर हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम आगे तक जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलने के लिए मिलेंगे हम उनसे। हाँ, बुलाए थे 4-5 बजे के बीच आने के लिए आए, लेकिन एसपी साहब है नहीं, चुनाव को लेकर के बाहर चले गए हैं। आज मुख्य मुद्दा क्या था कि कौन आवेदन लेके आए हैं? मेरा सुरक्षा के लिए हम आए थे, सुरक्षा की मांग करने के लिए, बस उन्हीं का आवेदन है। वही आवेदन है? हाँ। तो अब आप एकदम ये बन गया है कि अब सुरक्षा आपको चाहिए? हाँ, हमको सुरक्षा चाहिए भैया, हमको बहुत डर लग रहा है और बार बार हमको धमकी दी जा रही है। परसों भी धमकी मिला है, कुछ न कुछ वो ज़रूर करेंगे और अभी तक मेन कारण गिरफ्तारी का, अठिया गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो डर तो लग रहा है और धमकी भी मिल रहा है। अभी भी धमकी? जी, अभी भी धमकी मिल रहा है कि बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, बच्चे का नाम क्या है, रिंटू सिंह का कितना बेटा है, कितना बड़ा बेटा है, यही सब तो डर तो लग रहा है। अब तो आपको अब न्याय की लास्ट अब स्टेज बचा? न्याय तो हमको मिलेगा नहीं, न्याय तो हमको मिलेगा नहीं जब तक सरकार उनकी है, नीतीश कुमार की सरकार है, तब तक न्याय नहीं मिलेगी। अब हमको उम्मीद ही छोड़ दीजिए न्याय की। अभी आप कहाँ सरसी रह रहे हैं? अगर आपको इस तरह का डर है तो कहाँ रह रहे हैं आप? जी, अभी हम पटना गए थे, पटना से आए हुए हैं, अभी मायके में हैं, अब सरसी में ही रहेंगे। घर तो सरसी है तो सरसी में ही ना रहेंगे। तो अभी तक ना सीबीआई की मांग आपकी मंजूर की गई और ना ही अभी तक आपको सुरक्षा मिला और ना ही केस में अठिया की गिरफ्तारी हुई। नहीं हुई। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूर्णिया पुलिस फेल है?
इस मामले में? देखिए, प्रशासन क्या करेगी जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तो सब सरकार पे खेले हैं। और प्रशासन का हाथ बंधा हुआ है, हाँ। कहीं न कहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि ये सारा चीज़ सरकार का करा धरा है। सरकार का करा धरा है। सरकार जब चाहेगी तक- तभी कुछ होगा। तभी कुछ होगा। तो सरकार का जी से करा क्या धरा है। कहेंगे आप? जी, हमको यही कहना है कि सीबीआई जांच की मांग हो, तत्कालिक जो है कम से कम अठिया गिरफ्तार होना चाहिए। वो बार बार हमको धमकी दी जा रही है कि ख़त्म करेंगे, उनके वंश को ख़त्म करेंगे, तो तत्कालिक जो है सुरक्षा भी चाहिए और अठिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। एसपी साहब आपको सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिए थे? देखिए, हमको तो एसपी साहब ये भी बोले थे 48 घंटे का समय लिए थे कि एसपी साहब गिरफ्तार करेंगे अठिया को। तो अभी महीना लग चुका है, 12 तारीख है आज, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सुरक्षा की? क्या परिचय? जी, अनुलिका सिंह, रिंटू सिंह की पत्नी, घर सरसी। सरसी। आपको मैडम आज आई थी आप एसपी साहब से मिलने के लिए, क्या क्या बातचीत हुई? हत्याएं करवाती है या किसी निर्दोष को फंसा के जेल भेजवाती है, ये सरकार यही करती है। और मैडम अगर इस केस में नहीं है, सरसी के राजनीतिक में नहीं है, तो फिर रिंटू सिंह के इलेक्शन में वो क्यों खुद से पड़ी? वो उनके इलेक्शन में खुद से जाके रिंटू सिंह को वोट नहीं देना है, उसको वोट देना है, उसको वोट देना है, ऐसा क्यों की? वो सरसी कभी नहीं आती हैं, उनका घर नहीं है सरसी में, उनको कुछ नहीं है सरसी में। चलिए हम लोग दिखा देते हैं, कौन जानना चाहेगा कि सरसी में लेसी सिंह का कुछ नहीं है? सब कुछ तो सरसी में ही है। विधानसभा का चुनाव वो कहाँ से लड़ती हैं अगर उनको सरसी से मतलब नहीं है? तो धमदा विधानसभा जो चुनाव लड़ती हैं तो वो तो सरसी में ही आता है, कहाँ जाता है? वो कहीं और क्षेत्र से जाके इलेक्शन लड़ी हैं क्या? तो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, वो तो हो ही रहा है पूरी तरह से। हम लोग भयभीत हैं, हम लोगों को डर है कब कहाँ क्या हो जाए हम लोगों के साथ। हम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। तो बिहार सरकार पे विश्वास खत्म हो गया? जी बिल्कुल। अब एक ही बात है कि न्यायालय जो करे जी तो उसी पे आप जी लोगों का जी भरोसा बिल्कुल। है? हाँ, क्योंकि आप सुरक्षा भी मुहैया अनुलिका से कह रही है, जबकि जिला परिषद सदस्य भी है, आने वाले समय में जो है जिला परिषद अध्यक्ष भी बन सकती है, जी, हो जी, सकता है। लेकिन अभी जो है इनको जब सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, बार बार धमकियां दी जा रही है, फिर भी प्रशासन सजग नहीं हो रहा है, क्या लगता है कि फिर से और कोई अनहोनी घटना घट जाएगी? कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, मैडम के लिए ये बड़ी बात नहीं है हत्याएं करना या फिर कुछ और होना, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है। लेसी सिंह जब पटना से आई वापस तो फिर सुदेश सिंह जाके सिलेंडर किया, वो पकड़ाया नहीं है, बिहार की पुलिस उसको पकड़ी नहीं है, वो खुद से सिलेंडर किया है मैडम के दबाव में आके। और मंजीत सिंह भी खुद से सिलेंडर किया है, उसको भी बिहार पुलिस पकड़ी नहीं है। तो फिर बिहार पुलिस पकड़ कहाँ किसी को रही है? तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अठिया भी अभी भी बाहर घूम रहा है। वो एक हत्या और करेगा कि 4 हत्या और करेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कुछ भी कर हो सकता है। सकता है अनहोनी घट सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। प्रशासन अभी भी सजग नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की अब? सीबीआई जांच की मांग तो हम लोग शुरू दिन से ही कर रहे हैं, अभी भी सीबीआई जांच की ही मांग है। हम लोग फिलहाल जो है मैडम को सुरक्षा मुहैया कराए। फिलहाल मैडम की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा और हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा। रिंटू भैया बेनी हत्याकांड के गवाह थे, उनको मार दिया गया, और मेरे देवर भाभी और सब 2-3 आदमी हैं जो कि रिंटू भैया केस के गवाह हैं, उनको भी मार दिया जाएगा। तो पहली सुरक्षा मुहैया, पहले जितने भी गवाही हैं इस केस में उनकी सुरक्षा के हम लोग सुरक्षा के मुद्दे को लेके आए थे, लेकिन एसपी सर से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बात किया, सुबह 11 बजे बात हुई थी सर से, तो उन्होंने बुलाया था और बोला था कि आप आने से पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा। मैंने एक बार नहीं 3 बार कॉल किया, लेकिन सर ने फ़ोन नहीं उठाया और सर बाहर चले गए। तो सर को होना चाहिए था कि कोई भी आदमी आ रहा है और वापस जाने में परेशानी होती है तो ठीक है बता दिया जाता, लेकिन आने के बाद अभी सर मिले भी नहीं और हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। हम लोग ये आवेदन लेके आए थे जो कि सर को देना भी था और कुछ केस के मुद्दे में सर से बात भी करनी थी, तो सर मिले नहीं हमसे, सर थे ही नहीं। तो इस मामले को लेके आपका केस, अभी मैडम ने कहा कि अभी भी हमको धमकी दी जा रही है, अभी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। तो 48 घंटे जब उनकी हत्या हुई थी रिंटू सिंह की, तो उस समय कहा गया था एसपी सर द्वारा 48 घंटे में और सुरक्षा उस भी समय हमारे पास बॉडी रखी हुई थी,
तो प्रशासन को बॉडी चाहिए होती है पोस्टमार्टम के लिए, तो उस समय प्रशासन हमको आश्वासन दिया कि 48 घंटे में हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अठिया को, और जो भी होगा इसमें साजिशकर्ता आप जिसका भी नाम दिए हैं, जो भी इसमें होगा तो उसको पकड़ा जाएगा। 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ नहीं अठिया की गिरफ्तारी हुई, ना ही मैडम के प्रति कोई कार्रवाई हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम लोग 48 घंटे से लेके 1 महीने तक बैठे हुए हैं। अठिया बाहर घूम रहा है क्योंकि उसके ऊपर सरकार है, नीतीश कुमार का हाथ है, मैडम का हाथ है, तो वो खुलेआम कहीं भी घूम रहा है। बिहार सरकार पे विश्वास खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, हम तो शुरू दिन से ही बोल रहे हैं, हमें बिहार सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन अगर चाहती है कि हम उन पे थोड़ा से भी विश्वास करें तो वो अठिया को पकड़े, और एक आदमी को पकड़ने के लिए पूर्णिया टीम अभी तक नहीं पकड़ पाया है। क्या इसको लेकर आप डीआईजी साहब से मिले? जी नहीं, अभी हम लोग नहीं मिले हैं और आवेदन लेके आए हैं। आज एसपी साहब, पहले सोचे थे कि एसपी साहब से मिलके उनको दे दे, फिर डीआईजी और मुख्यमंत्री हर जगह भेजना है हम लोगों को आवेदन, लेकिन शुरुआत हम लोग यहीं से करना चाह रहे थे। जनता दरबार में गए नहीं है और जाने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है वहाँ जाने का, तो उस प्रक्रिया को करते हुए जाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। प्रक्रिया में ही अभी तक उलझे? जी अभी तक हम लोग प्रक्रिया में ही हैं और प्रशासन के बात में ही है कि हाँ आज पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको कि रिंटू सिंह की जो हत्या हुई वो राजनीतिक बलि के बकरा बन गया? जी 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 बिल्कुल, ये तो स्पष्ट रूप से शुरू दिन से ही दिख रहा है कि ये राजनीतिक का शिकार हुए हैं। मैडम इनका इतना विरोध की और फिर भी इतने वोट से जीत गए, और बार बार तो मैडम